अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 13 की। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन सेट लिखना है और सॉल्यूशन सेट को हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो हम इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। अगर हम 7x को यहीं रहने दें और 5y को उस साइड पे लेके चलें तो 3 प्लस 5y, और अगर हम 7 को सब पे डिवाइड करें तो x विच इज इक्वल टू 3/7 प्लस 5/7y। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, लेकिन हमने किसकी फॉर्म में लिखना है? हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। y को किसी अनदर कांस्टेंट से चेंज करेंगे, जो इक्वेशन हासिल होगी उसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि y विच इज इक्वल टू t है। हम रिप्लेस कर सकते हैं x विच इज इक्वल टू 3/7 प्लस 5/7 और यहाँ पर हम t लिख देंगे। ये वाली जो इक्वेशन हमें हासिल हुई है, इस इक्वेशन को भी सॉल्यूशन सेट कहते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन सेट है किस फॉर्म में? पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में। यहाँ पर जो t इस्तेमाल हो रहा है, ये t आपके पास एनी रियल नंबर है। ये t बिलोंग करता है r से। कोई भी रियल नंबर आप ये ले लो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ये सॉल्यूशन सेट हमने लिख दिया पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में। इस तरह से हम बी पार्ट भी कर सकते हैं। बी पार्ट में अगर हम वैल्यू निकालना चाहें हम लिखेंगे 3x1 विच इज इक्वल टू, ये सारे उधर चले जाएंगे, 7 प्लस 5x2 माइनस 4x3। अगर हम x1 की वैल्यू निकालें तो x1 विच इज इक्वल टू 7/3 प्लस 5/3 x2 और ये प्लस नेगेटिव 4/3 x3। ये है इसका सॉल्यूशन सेट, लेकिन हमें किस में लिखना है? हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर दो अननोन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो दोनों को किसी अलग-अलग अननोन से रिप्लेस कर देंगे। जो इक्वेशन हासिल होगी वो पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी। हम लेट कर लेते हैं कि जो x है 2 है, ये हमारा s के इक्वल है, और ये हमारे पास x3 ये हमारा t के इक्वल है। s और t क्या होंगे? ये बिलोंग करेंगे r से। s और t बिलोंग करेंगे r से, ये r के मेंबर्स होंगे। अगर हम इसको चेंज करें तो हम लिख सकते हैं कि x1 विच इज इक्वल टू 7/3 प्लस 5/3 x2 की जगह पे s और प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये माइनस है, माइनस और 4/3 t। ये वाली जो इक्वेशन है, ये सारी इक्वेशन ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है और सॉल्यूशन सेट है किसका? इस इक्वेशन का, वेयर s एंड t, s विच इज इक्वल टू x2 एंड t विच इज इक्वल टू x3। इन द सेम वे सी पार्ट और डी पार्ट इसको आप खुद ही कर सकते हैं।